बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीबुल्लाह सरगानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। मैं तमाम व्यूवर्स को वेलकम करता हूं। पहली खबर की जाने बात जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ दिन पहले धमकी लगाई थी परवेज़ खटक साबिक़ वज़ीर आला को कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन रहे हैं, तो लिहाजा मैं आपको KPK में नहीं रहने दूंगा, KPK में बंद कर दूंगा। जिसके बाद साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक का भी अली अमीन गंडापुर को जवाब दे दिया उन्होंने। वो क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जिसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया है। उनके किस केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है और किस जगह के हुए हैं, कहाँ उन पर FIR थी, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जिसके बाद किसान के लिए बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया। मुअय्यन अख्तर ने कहा है कि जनाब ये तो किसान घरेलू बिल देने के लिए अवाम नहीं दे रही, बहुत मुश्किल हो चुके हैं। तो उसके बाद MQM और पीपल पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलती है। ये अमीर हैं बड़े कराची के जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा है। आगे भी कुछ बातें हैं वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जिसके बाद बिजली की ओवर बिलिंग जिम्मेदार अफसरान व अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म वज़ीर आला वो जो है मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा है। जिसके बाद मुल्क की खातिर हम APC में जाएंगे। इमरान खान साहब पहले तो किसी की बात भी नहीं सुनते थे, आप कहते हैं मैं APC में जाऊंगा, मेरी जो टीम है वो जाएगी। अब आ जाते हैं पहली खबर की जानिब, परवेज़ खटक वाली और अली अमीन गंडापुर में जो तल्ख कलामी हुई, जिसमें आ जाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ खटक ने सूबे के मौजूदा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। परवेज़ खटक ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर हर बढ़ के मत मारें। मैं अली अमीन गंडापुर को और अली अमीन मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ना मैंने कभी झूठ बोला और ना ही झूठ बोलूँगा, ये कहना है परवेज़ खटक का। ये तो बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त है कि वो मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि कुलीग रह चुके हैं। परवेज़ खटक ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है, मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया था मैं आपको बंद कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे भी कोई बंद नहीं कर सकता, मैं एक खटक कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। इन्होंने कहा कि पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी नैब के नोटिस पर अदालत जाऊँगा। नोटिस देकर बुलाया जाता है, ना पहले अपनी मर्जी से पेश हुआ ना अब अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। परवेज़ खटक का कहना है कि किसी के खिलाफ नहीं, वफाकी काबीना के इजलास की कार्रवाई में जो हुआ वो बोलूँगा। इस वक्त की पूरी काबीना इजलास की कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर इस वक्त की काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शहद हैं। क्या मामला है इसका उन्होंने अभी तक नहीं बताया। उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब की काबीना थी उसमें मैं भी गवाह हूँ, पूरी जो काबीना थी वो भी गवाह है, इसमें अली अमीन गंडापुर खुद गवाह है जो उन्होंने बात की थी। तो जिसके बाद इनका कहना था कि मुझ पर किसी का एहसान नहीं था, तो इस एहसान फरमोश कैसे हो सकता हूँ। 2013 में अपनी मेहनत से हम मेंबरान पर मुश्किल हुकूमत बनाई, कम मेंबरान पर मुश्किल हुकूमत बनाई, किसी ने एहसान करके वज़ीर आला नहीं बनाया। ये परवेज़ खटक की जानिब से कहा गया है कि मैं वज़ीर आला अपनी ताकत से बना हूँ, मुझे इमरान खान साहब ने नहीं बनाया। और उन्होंने कहा कि जो सीटें थी वो हमारी कम थी, लिहाजा मैं अपनी मेहनत करके बना हूँ। जिसके बाद वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रावलपिंडी से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ खटक से मुतल्लिक़ सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि एक बंदा झूठी गवाही देगा और घुमाएगा। इनका कहना था कि इसने पार्टी छोड़ी, एहसन फरमोश की, लोटा बना और ये छोटी गालियां देगा तो इस तरह सिगरेट फूंकने नहीं पड़ेगा। ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है। जिसके बाद अब आ जाते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब। इन पर कहाँ FIR थी और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया है। ये जी इंतसाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब का कहना है कि ADC सरगोदा मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी किए, इस्लामाबाद पुलिस और मियाँवाली पुलिस ने मेरे घर छापे मारे हैं। इनका कहना है कि वफाकी
सूबाई हुकूमत और एजेंसियाँ मुझे गिरफ्तार करना चाहती हैं। ये कहना था उमर अयूब की जानिब से। जिसके बाद अब आ जाते हैं हुमायूं अख्तर की जानिब। उन्होंने कहा कि किसान बिल भरने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ क्या घरेलू लोग बिल भरने के काबिल रह चुके हैं, वो महंगाई से पिस चुके हैं। तो जिसके बाद अब आ जाते हैं कराची के अमीर हैं पड़े जमात इस्लामी के। उन्होंने मोइन जफर ने कहा है कि MKM और पीपल पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलती है। ये तो इनकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि पार्टी के दरमियान बयानबाजी शुरू हुई है, ये दोनों जमातें विकेट के दोनों तरफ खेलती हैं। हालिया बजट और बढ़ती महंगाई पर अमीर जमात इस्लामी कराची मौजम जफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पीपल पार्टी ने भी मुआवने खसूसी की तादाद कबीना में बढ़ाई है। बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है। उन्होंने कहा है कि बजट में ज़राई टैक्स नहीं लगाए गए, पंजाब और सिंध के जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में टैक्स का तमाम बोझ आवाम पर डाला गया है। बजट और गैस के बिल आवाम पर बम बनकर बरस रहे हैं। ये बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है कि आवाम पर बम बरस कर गिर रहे हैं। जिसके बाद बिजली की ओवर बिलिंग जिम्मेदार अफसरान व अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म मौसम नकवी ने कहा है। वजीर दाखिला है पढ़े। उन्होंने कहा कि जो पंजाब या पूरे पाकिस्तान में ओवर बिलिंग हो रही है, जैसे 150 यूनिट था उसको 200 कर दिया। अफसरान की अपनी जो कोताही थी या उनका प्लान था, उनके खिलाफ मैंने FIA को कह दिया कि आप कार्रवाई करें और जो मामलात हैं इनको सख्त से सख्त सजा दीजिए। तो मैं यहाँ बात ये करना चाहूँगा कि क्या मौसम नकवी साहब आप तमाम जो बिजली के यूनिट्स हैं उन पर कीमत कम कर दें तो ये सब कुछ भी रुक जाएगा। ये आपकी जो बिजली फ्री होती है या वापडा के एहलकारों को जो बिजली फ्री होती है वो कहाँ हम उन लोगों का बिल पे करते हैं जनाब। जिसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं APC में जाऊंगा और अपना जो वज़ीर आज़म ने APC बुलाया इजलास, तो अभी उन्होंने डेट नहीं दी, वो तमाम पार्टियों से पता कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मेरी पार्टी जाएगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेगी हमारे साथ जो दरपेश मसाइल हैं पड़े। तो पहले इमरान खान यही होता था जो कहता था अपोजिशन से मिलना जुर्म है, वो PDM से जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है, तो अब उनके साथ बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये उनका एक अच्छा रद्द-ए-अमल है, हम इसको खैर मकदम करते हैं। जिसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे लगता है अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और अब ये हमारे साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि सियासी पार्टियों से हम मुज़ाकरात ना करें, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, इमरान खान ये ही चाहते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।